प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाम हर्षितल है, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में आने से पहले मैं टीचिंग लाइन में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आंखों में बहुत सारे सपने थे, पर वो सपने एकदम से चूर-चूर हो गए जब मेरे हस्बैंड का बिज़नेस एकदम से कोलैप्स हो गया। दोस्तों, उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, ज़िंदगी में गुज़ारा भी कैसे करेंगे अपने घर का। तो उस वक़्त हमें मोदी केयर मिला, उस वक़्त हमें एक ऐसा फरिश्ता मिला जिसने ज़िंदगी बदल के रख दी। दोस्तों, मैं सपनों की दुनिया में रहने वाली, जब टूटते हुए सपने मैंने फिर से सजाए, फिर से क्या है मोदी केयर को अपनाया और पैशनेटली काम करना शुरू किया, तो ज़िंदगी में रंग भर गए। और वो रंग भरने वाले जो फरिश्ते का नाम मैं आपके आगे लेने वाली हूँ, वो है पूजा मैम और मुनीश चोपड़ा जी। दोस्तों, कहते हैं ना, सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं, बट अगर सहारे ऐसे हों तो इंसान को बहुत जिद्दी और मजबूत बना देते हैं और वही सहारे आपको आगे बढ़ने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हमेशा आपका साथ देते हैं। तो ऐसे सहारे सबके पास होने चाहिए। आप सबके भी मेंटोर होंगे, आपका ऐसा सहारा बने होंगे, क्योंकि मोदी केयर जो है, आपको एक अच्छा मेंटोर जब मिल जाता है, आपकी जिंदगी में रंग भर जाते हैं। आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं जब आपको एक अच्छा साथ मिलता है। दोस्तों, मोदी केयर से मैंने अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो आज मैं डायमंड डायरेक्टर हूं और मोदी केयर में 6 फिगर इनकम अर्न कर रही हूं और अपने हस्बैंड को एक गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हूँ। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत बड़े-बड़े गोल बन गए हैं अब तो मोदी केयर ने भी जबरदस्त हमें क्या है, जो 2 ट्रिप दिए हैं, वो दोनों ट्रिप क्या है, हमारी सारी की सारी टीम क्या है, उसमें क्या है क्वालीफाई कर रही है। अब मैं अपनी टीम से कम 20 लोगों को क्रूज़ पर लेके जाने वाली हूँ और 10 लोगों को दुबई घुमाने वाली हूँ। दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है मोदी केयर में और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। दोस्तों, हम आदतों की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं। तो आदतें अच्छी होंगी तो ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है और वही आदतें बुरी हो जाएँ तो ज़िंदगी तबाह कर देती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आज कैसे सफल बन सकते हैं? कैसे हम सफलता की राह पर चल के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं? आज मैं आपको जिनसे रूबरू करवाने वाली हूँ, वो खुद अपने आप में सफलता की एक मूरत है, वो खुद सफलता की एग्ज़ाम्पल हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो दोनों जो कपल हैं, उन्होंने ऐसे-ऐसे वो रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जो बेमिसाल हैं। तो वो वन सीआर क्लब के मेंबर हैं, स्मैक मेंबर हैं और ग्लोबल रेड डायमंड हैं और मेरे मेंटर हैं। तो आज मुझे बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ और आप सबकी ज़बरदस्त तालियों के बीच वो अपनी जो कहानी है अपनी ज़ुबानी भी बताएँगी। आज आप सबकी तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रही हूँ ग्लोबल रेड डायमंड मिसेस पूजा चोपड़ा जी को। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शीतल मैम और गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूजा चोपड़ा है, अमृतसर पंजाब से हूँ और मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मोदी केयर के बिजनेस को मैंने और मुनीश जी ने मिलके 8 साल पहले शुरू किया था। जब हमने बिजनेस को शुरू किया था तो जिंदगी में कुछ बढ़िया चाहिए था। हम चाहते थे जिंदगी अच्छी हो जाए, हम चाहते नहीं थे जिंदगी को काट के जाए, हम चाहते थे जिंदगी को जी के जाया जाए। और हम लोग हमेशा जब गुरुद्वारा साहब जाते थे अरदास करते थे और यही अरदास करते थे कि कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसपे चल के हम कामयाब हो जाए। और भगवान ने हमारी पास होके सुन ली और हमें मोदी केयर बिजनेस मिल गया। हमारे अपलाइन मैडम सुरेखा ने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया, इस बिजनेस में वो हमें लेके आए, वो भगवान के रूप में भेजा हुआ फरिश्ता था और हमारी जिंदगी को मोदी केयर ने चेंज कर दिया। मोदी केयर हमारी जिंदगी वरदान बन के आया है और ऐसा लगता है जैसे हमने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो हमें मोदी केयर मिला। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग रही है और आप लोगों को भी यही कहूंगी, कई बार हम इस बिजनेस में बाय चॉइस आ जाते हैं या बाय चांस आ जाते हैं। इसको पहचानिएगा। ये बिजनेस अगर मेरी और मुनीश जी की जिंदगी को चेंज कर सकता है तो ये बिजनेस इतना दम रखता है कि आप में से हर एक की जिंदगी को
चेंज कर सकता है। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं स्कूटी चलाती थी। रेड कलर शुरू से ही मेरा फेवरेट है, आज भी इस मीटिंग में मैंने रेड ही पहना है। मैं रेड स्कूटी चलाती थी और अब मैं रेड जगुआर चलाती हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मैं रेंट के घर पे रहती थी। आज मैं जिस घर से मीटिंग कर रही हूँ वो अमृतसर की प्राइम लोकेशन पे है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ते थे, अब मेरे बच्चे अमृतसर के प्रीमियम स्कूल्स में पढ़ते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने तो दिल्ली भी नहीं देखा था। अभी मैंने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया है। हर एरिया में इस बिजनेस ने मेरे को हील किया, मेरी हेल्थ को हील किया, मेरे बिजनेस में मदद की। मेरे को एक पर्पस मिल गया। मेरे को मेरा मनी के जो फील्ड है उसमें इसने हेल्प की। बैंक बैलेंस जो 0 था उसको वो बढ़ा इससे। जिंदगी में सुकून आ गया, पीस आ गया, और मेरे बिगड़ते हुए रिश्ते ठीक हो गए इस बिजनेस के कारण। क्योंकि जो रिश्ते बिगड़ रहे थे वो पैसे की कमी के कारण थे। और मतलब मेरे को तो ये बिजनेस, मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, ये कोहिनूर का हीरा है, ये वरदान है, क्योंकि मेरी जिंदगी को इसने हील किया है। आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। आज मैं शब्दों के सागर में भावनाओं की माला पिरो के लाई हूँ। आज मैं आपसे जो बात करूंगी, मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूंगी। आपको लाइक अपने एहसासों से भी बताऊंगी कि मोदी केयर मेरे लिए क्या है, राइट। और मोदी केयर ने हमारे में, मेरे में और मुनीश जी में एक नई जान डाल दी है। हमें हमें हैप्पीनेस का एक मंत्रा दे दिया है, हमें खुश रहने का एक रीजन मिल गया है, हमें पर्पस मिल गया है हमारी लाइफ का। क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर लाइन में होते तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही काम कर रहे होते। मगर आज अगर हम मोदी केयर में हैं, हमारे घर में तो दिया चल रहा है, मगर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे सुकून देती है। मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी बढ़िया हो रही है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये जो सुकून है ना, वो मुझे अच्छी नींद देता है। आज मैं आपसे जो बात करूंगी, आज मैं आपके साथ बात करूंगी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे। आप आज अपने, जो भी मैं बात करूंगी आपने ये देखना है कहीं आप में वो गड़बड़ तो नहीं। आज मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बात करूंगी। आज आपने, जो भी मैं बात करूंगी अपने साथ उसको रिलेट करना है। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए कहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, राइट। हम सब मोदी केयर में आए हैं और हमने इस सफर को इख्तियार कर लिया है, और डेफिनेटली हम आगे जाएंगे। और ये बिजनेस में ना बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि कुछ हैबिट्स होती हैं, सक्सेस हैबिट्स होती हैं, जो कुछ लोग तो ब्रेक करना चाहते हैं मगर ब्रेक कर नहीं पाते हैं। कुछ पुराने पैटर्न्स को, बैड हैबिट्स के पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं मगर टूट नहीं पाते। अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है उन चीजों के बारे में कि गलती कहाँ पे है, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मगर वो लूप वैसे ही चलती रहती है, उसी चक्रा में चलते रहते हैं। और आज आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा और रिकॉग्नाइज करना होगा अपनी उन हैबिट्स को जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन रही हैं, कहीं ना कहीं आपके जो सक्सेस में, आपकी अचीवमेंट्स में रोड ब्लॉक बन रही हैं। तो आज आपने इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना है और उन चीजों को देखना है कि कहीं ना कहीं जो गैप है, अगर तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स आपको मिलती हैं तो उसके लिए आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना है, और अगर आपको कोई गैप दिख रहा है तो उस गैप को आपने एक्नॉलेज करके उस पर काम करना है। हम लोग जैसे कहते हैं ना, इस बिजनेस में मेंटर्स होते हैं, अपलाइंस होते हैं, जो आपके स्पॉन्सर होते हैं, आपको इस बिजनेस में लेके आते हैं। वो उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया कि आपने कामयाब होना है तो आपके लिए ये रास्ता है। मगर अगर आपको भूख ही नहीं लगी है तो आप खाना कैसे खाओगे? अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप कामयाब कैसे हो जाओगे? रोटी वही खाता है जिसको भूख लगी हो। अगर किसी घोड़े को आप सी शोर पे ले जाओ और उसे प्यास नहीं लगी तो उसको 100 जाने मिलके भी पानी नहीं पिला सकते। वैसे ही अगर आपको सफलता की भूख नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हो। कई बार आप अपने मेंटर्स के पास जाते होंगे, है ना, उनसे बात करते होंगे,
मोदी केयर के लिए जो है आप अपना रोड मैप टू सक्सेस, उनसे काउंसलिंग के लिए जाते हो। कई बार आप कहते हो कि फोन करते हो कि हमें कामयाब होना है, और वो आपको सारा रोड मैप बता देते हैं कि कैसे कैसे कामयाब होना है। तो अभी आप है, कहीं आपका हाल उस पेशेंट की तरह तो नहीं है जो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लिखवा लेता है, दवाई ले भी लेता है मगर उसको खाता नहीं है। आप अपलाइन के पास जाते हो, काउंसलिंग करते हो, सारा कुछ पता कर लेते हो, मगर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, अपने एक्शन में नहीं लेके आते हो, तो आपका हाल उसी पेशेंट की तरह है। ध्यान रखिएगा, आपको अगर आपने रोड मैप टू सक्सेस, आपको पता चल गया है कि आगे कैसे जाना है, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ने आपकी काउंसलिंग कर दी है, आपको बता दिया है, अगर फिर भी आप नहीं करते हो तो कहाँ पे गैप है, आपको ये देखना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको एक्नॉलेज करना होगा, आपको अपनी हैबिट्स को ब्रेक करना होगा जो आपको आगे लेके नहीं जा रही हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है मगर करते नहीं हैं, और चाहना और करना दो डिफरेंट चीज है। चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से होता है, क्योंकि हम हम ड्रीमर होता है, हमारे में ही डूअर होता है, हमारे में क्रिटिक होता है हमारा, और जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो जो लोग डूअर होते हैं, जो काम करते हैं, ड्रीमर भी होते हैं और डूअर भी होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। आज बात करूंगी हैबिट्स की। आप लोगों को आपकी हैबिट्स पता है, जो भी हैबिट आपकी रोड ब्लॉक है वो भी पता है। कहते हैं ना, अगर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ना किसी पीर से पूछने की जरूरत है, ना किसी फकीर से पूछने की जरूरत है। हमें तो अपने बारे में जब देखना है, पूछना है कहाँ गड़बड़ है, तो हमें आंखें बंद करनी है और अपने जमीर से पूछना है कि गलती कहाँ पे है। तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करनी होगी कि कहाँ पे गलती है, जो आप कहीं ना कहीं अटक गए हो, तो वो आपको एक्नॉलेज करना है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहली हैबिट की, गोल सेटिंग की। बहुत सारे लोग हैं गोल सेट करते हैं, गोल हर कोई सेट कर लेता है, वही ना, अपलाइन के पास गए, गोल सेट कर लिया, मगर कई लोग गोल सेट दिमाग में ही कर लेते हैं, पेन डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है उसको। और जो लोग उसको लिख लेते हैं वो अचीव करते हैं, क्योंकि जो विनर्स हैं या लूजर है, दो कैटेगरी के लोग हैं। अब विनर्स है, उन्होंने भी गोल सेट किया, लूजर ने भी गोल सेट किया। विनर ने उसको पेन डाउन कर लिया, लिख लिया, लूजर ने नहीं किया। जिसने उसको लिख लिया, उसने उस पर प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और सफल हो गया। तो क्योंकि अगर जो प्लान है वो दिमाग में ही रह गया है ना, अगर हमारे कॉन्शियस स्टेट में ही रह गया है, तो क्या होगा, नए थॉट आएंगे, पुराना थॉट डाइल्यूट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, धूल पड़ जाएगी उस पे, आपको भी याद भूल जाएगा कि आपने कहीं कभी गोल सेट किया था। तो ध्यान रखिए, जब भी गोल सेट करना है, कॉपी पेन लेना है, उस पे लिखना है। अभी हमारा कॉर्डिलिया क्रूज चल रहा है, दुबई चल रहा है, कंपनी ने इतनी अच्छी ऑफर्स दे दी हैं, तो उसके बारे में अपना गोल सेट करिए, लिखिए कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने लोगों को लेके जाना है, और कैसे कैसे आपने इसको अचीव करना है। अपने जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गोल्स को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं मंथली गोल में, डिवाइड करते हैं वीकली गोल में, डिवाइड करते हैं डेली गोल में। उसको असेस करते हैं कि कहाँ पे गैप रह गया, अगर उनको कहीं पे भी गड़बड़ लगती है तो वो उसको इम्प्रूव करते हैं। तो आपने भी अगर इस जो क्रोडिलिया क्रूज और दुबई है उसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने गोल को डिवाइड करना होगा। आपको देख, क्योंकि ऐसे तो है ही नहीं है कि हम लिखेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, उसको असेस नहीं करेंगे, तो फिर हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको अपने गोल को डिवाइड करना है और उस पर काम करना है, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहना है। कई बार ऐसे होता है कि जो गोल सेट करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, उस गोल के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर उसको वियर करते हैं, उसको विजन बोर्ड पे लगा लेते हैं। वो कॉर्डिलिया क्रूज का दुबई का गोल हमने विजन बोर्ड पे लगा लिया, उसके बाद उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसको वर्बलाइज करते हैं, उसको लोगों को बताते हैं, पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी जो कही गई बात है यूनिवर्स में जाती है, वो पक्का होना शुरू हो जाती है, हमें भी यकीन होता है मैं जाऊंगा। कहीं ना कहीं जब हम अनबैलेंस होने लगते हैं ना, तो हम बार बार जब बोलते हैं तो हमें खुद को भी यकीन दिला देते हैं हम कि हाँ हम जाएंगे। तो जो लोग गोल सेट कर लेते हैं वो कमिटमेंट ले लेते हैं, वो कमिटेड हो जाते हैं, और जो लोग कमिटेड होते हैं
वो कैपेबल हो जाते हैं, वो कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं। और जो लोग कैपेबल होते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनके सारे गोल पूरे हो जाते हैं। और जो लोग गोल लिखते हैं वही कमिटमेंट लेते हैं। तो अगर आपने भी इन ऑफर्स का फायदा लेना है और मोदी केयर से अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना है, तो अपने गोल सेट करिए, उन गोल्स को पूरा करिए और उन पे पहरा दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम गोल ही नहीं सेट करते हैं, तो जिंदगी फिर गोल गोल होनी शुरू हो जाती है। और जिन लोगों की लाइफ में गोल नहीं होता ना, उनके गोल कभी पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको गोल सेट करना है अपनी जिंदगी को बढ़िया करने के लिए। क्योंकि मैंने और मुनीष जी ने भी गोल सेट किया था। हमने गोल इसलिए सेट किया था क्योंकि हमें पता था, हमें पेन पता थी हमारी लाइफ की। जहां पे हम थे वहां पेन था, घर ना होने का पेन, कार ना होने का पेन, बिगड़ते हुए रिश्तों का पेन, पैसे की कमी का पेन। और हमें ये भी पता था कि अगर हमने इसी पेन से निकलना है, गोल सेट करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तो हम अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए हमने काम किया, हमने गोल सेट किया और हमने काम करके वो सारी पेन से छुटकारा ले लिया। और हमें ये भी पता था कि अगर हम अपनी पेन को पहचान के काम नहीं करते तो पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या है? जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी, जिंदगी को काट के चले जाएंगे और कोई मौका तो दिख नहीं रहा था और कोई प्लेटफॉर्म तो दिख नहीं रहा था और हमें रिवॉर्ड नजर आ रहे थे। हमें काम करने के, गोल सेट करने के रिवॉर्ड नजर आ रहे थे, इसलिए हमने काम किया, गोल सेट किया, उस पे काम किया और हमारी जिंदगी बेटर हो गई। आप लोगों को भी यही कहूंगी, सक्सेसफुल लोग गोल सेट करते हैं। अपना गोल सेट करिए और जिंदगी को बेहतर करिए। आज पेपर पेन लीजिए और लिखिए अपनी पेन, कहाँ पे पेन है, क्या चाहते हो लाइफ से, कहाँ पहुंचना चाहते हो। हमने लिखा था, हमने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये है, हमने अपने आप से सच बोला था। बहुत सारे लोग हैं अपने आप से सच नहीं बोलते हैं। हमने सच बोला था कि ये पेन है। हम दोनों ने बराबर का काम किया, हमने एक दूसरे को कंप्लीट किया, सपोर्ट किया और अपनी पेन को रिवॉर्ड में बदला। आज अगर मैं मीटिंग कर रही हूँ तो मुनीष जी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कहूंगी, अपने हिस्से का काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप मोदी केयर बिजनेस से अचीवमेंट चाहते हो, रिवॉर्ड चाहते हो, रिवॉर्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो काम करते हैं और गोल सेट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेसफुल लोग गोल सेट करते हैं। जो भी ऑफर आती है उसका आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उस पर अपना प्लान बनाइए। सेकंड, जो सक्सेस हैबिट है, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो क्लियर होते हैं, उनको क्लैरिटी होती है कि उनको जाना कहाँ है, उनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं आती हैं। मानो एक फरारी है, लाल रंग की एक फरारी है, एक्सपर्ट ड्राइवर भी है और एक एक्सप्रेस हाईवे है, मगर सामने फॉग है, क्लैरिटी नहीं है। ना वो फरारी काम आने वाली है, ना वो एक्सप्रेस हाईवे काम आने वाला है, ना आपके वो ड्राइविंग स्किल्स काम आएंगे। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कंफ्यूजन आएगी, या तो पहुंच नहीं पाओगे या बहुत देर लग जाएगी। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको क्लैरिटी होती है अपने गोल की। वो बार बार क्वेरीज लेके नहीं आते। अगर वो बिजनेस में आए हैं तो उनके जो भी क्वेरीज, डाउट्स हैं, वो पहले ही क्लियर कर दिए। रोज रोज उनके मन में कंफ्यूजन नहीं आती है, उनका चैंपियन माइंडसेट होता है। तो इसलिए क्लैरिटी रखनी है अपने गोल की और क्लैरिटी रखनी है कि मुझे जाना कहाँ है, और बार बार अनबैलेंस नहीं होना है। ये दूसरी सक्सेस हैबिट है जो अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो लाइफ में आगे जाओगे। अभी आपने लिखते रहना है कि कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जहां आपको गैप है, तो कभी भी आप अपनी कॉपी खोल के देख पाओगे। थर्ड हैबिट है फोकस। जो लोग होते हैं वो फोकस्ड होते हैं, वो कंसंट्रेट करके डीप डाउन उस काम में लग जाते हैं। जिस काम को शुरू कर लेते हैं उसी काम में घुस जाते हैं। हमने जब मोदी केयर को शुरू किया था तो हमें ना तो सुबह के 4 नजर आते थे, ना हमें रात के 12 नजर आते थे। हमें तो नजर आता था हमारा बेटर फ्यूचर, हमारे बच्चों की अच्छी जिंदगी, हमारे पूरे होते सपने। और हम डीप डाउन मोदी केयर में, सिर्फ मोदी केयर, मोदी केयर। हमने ना क्या किया था, हम एक सॉन्ग सुनते थे, हुण देर नहीं देना च रब छेती कराओ बल्ले बल्ले, और भगवान ने बल्ले बल्ले करा दी। हमने ना म्यूजिक यहाँ का सेट कर लिया था,
कि दिन बदल जाएंगे, दिन बदल जाएंगे, और हम फोकस होके लग गए। हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, हमें कुछ नहीं सुनाई देता था, हमने फिल्टर लगा लिया था लोगों की बातों में, और सिर्फ अपने म्यूजिक में, अपनी ही लय में हम लगे रहे, फोकस्ड होके काम करते रहे। और जो लोग फोकस नहीं होते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। फोकस के साथ काम करना है। एक बार एक मंदिर में एक लड़की राधा रोज जाती है, और जब वो जाती है और रास्ते में ना मंदिर की सीढ़ियों में उसको हर रोज कुछ लेडीज इधर उधर की बातें करती दिखती हैं। वो रोज जाती है, वो रोज सुनती है, बड़ी इरिटेट होती है। एक दिन पुजारी जी को बोलती है, पुजारी जी ये क्या, ये लेडीज रोज यहाँ बातें इधर उधर की करती हैं मंदिर में आके, इनको आप टोकते क्यों नहीं? पुजारी जी कहते, हंसते हैं और बोलते हैं, अच्छा कल बात करेंगे इनसे। कहते हैं, राधा कल घर जाना, कल जब तुम घर से आओगी एक लोटा लेना, पानी से भरना, ऊपर तक भर के लाना, और ध्यान रखना उसका जल छलकना नहीं चाहिए। वो कहती है ठीक है। वो जाती है घर, अगले दिन मॉर्निंग में आती है, लोटा पानी का भरती है ऊपर तक, और धीरे धीरे फोकस्ड होके पूरा लोटे पे ध्यान, जल छलके नहीं, और मंदिर में पुजारी जी के पास आ जाती है और बड़ी खुश होती है कि पुजारी जी आज तो लोटे का जल मैंने छलकने नहीं दिया, मैं पहुंच गई। पुजारी जी कहते हैं, आज तो तुझे उन लेडीज की बातें सुनी जो वो बोल, कहती नहीं, आज मेरा ध्यान जल में था। तो जो लोग फोकस्ड होके लगते हैं उनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं आती, उनको टेम्पटेशंस नहीं दिखती, उनको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स नहीं दिखती हैं, उनको सिर्फ अपना काम, अपना मिशन, अपना विजन, उनको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल दिखता है। तो इधर उधर की बातें नहीं, फोकस्ड होके काम पे लगना है। ये सक्सेस की अलग हैबिट है। आगे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पैशनेट होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं, वो उनका ऑरा ही डिफरेंट होता है। वो जहां जाते हैं वो एनर्जी भर देते हैं। वो सामने वाले वो होप के व्यापारी होते हैं, वो होप देते हैं लोगों को। वो वो लोगों में एनर्जी ऐसी भर देते हैं कि मरे हुए में भी जान आ जाती है। वो हमेशा हर एक को बोलते हैं, तू कर सकता, तेरे से हो जाएगा, और तू जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुआ है। और ऐसे ही बनना है, सक्सेसफुल लोगों की तरह ही। कभी भी कंप्लेंट, क्रिटिसाइज नहीं करना है। एनर्जी लोगों को दुर्गा देनी है, लोगों से खींचनी नहीं है। जब भी आपके पास कोई आके बैठे तो उसे अच्छा लगे कि इसने मेरे लिए बढ़िया बोला है, मुझे जिंदगी में आगे जाने की बात की है। तो पैशनेट, एनर्जेटिक लोग ही आगे जाते हैं, और पैशन को बिल्ड करना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब नए लोग आते हैं, उनमें कई बार बिजनेस को बिल्ड कर, जॉब क्लास से होते हैं, बिजनेस को बिल्ड करने की क्षमता नहीं होती, और कई बार क्या होता है, इच्छा भी नहीं होती। कईयों में इच्छा नहीं होती, कईयों में क्षमता नहीं होती, मगर जरूरत होती है। तो जो पैशनेट लोग होते हैं वो क्या होता है कि जिनमें क्षमता है वो इच्छा पैदा कर लेते हैं, और जिनमें इच्छा है वो क्षमता पैदा कर लेते हैं, और जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल लेते हैं, और उनको काम करने का मजा आता है। राइट? ये हैबिट को आपको अडॉप्ट करना है, सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन है। गोल तो सारे सेट कर लेते हैं, मगर कई बार उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे 31 दिसंबर आती है, हम लोग रेजोल्यूशन ले लेते हैं, इस साल तो ये करेंगे, नेक्स्ट ईयर में ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे। और क्या होता है, एक पहले आप जाओ किसी पार्क में जाओ 1 जनवरी को, तो क्या होगा, आपको भरी हुई पार्क मिलेंगी, लोग सैर करते हुए मिलेंगे, पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां मिलेंगी। और अब सेकंड को जाओ, थोड़ा पार्किंग में जगह मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड को जाओ, पार्किंग में थोड़ा और जगह मिलेगा। और 15 तारीख 15 जनवरी वो मैजिकल डेट होती है जहां रेजोल्यूशन टूट जाते हैं, क्योंकि लोग सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में अडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जिन लोगों में होता है वो सेल्फ कंट्रोल रख पाते हैं, टेम्पटेशन नहीं होती उनको, वो रेगुलर, वो अपनी हैबिट्स को ऐसे बनाते हैं कि मैंने ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हैबिट, अगर आप में कहीं आपको इसमें गैप दिखता है तो आपने ध्यान रखना है, और अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करके रखना है। डिस्ट्रैक्शंस आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, इसलिए आपको काम करना है। राइट? नेक्स्ट हैबिट जो लोगों में होनी चाहिए, जो सक्सेस चाहते हैं, एक सक्सेस हैबिट है टाइम मैनेजमेंट। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम को मैनेज करके रखते हैं। 24 घंटे तो सबको बराबर मिले हैं,
सुरेखा जी को भी 24 घंटे मिले हैं, और मोदी केयर में और सक्सेसफुल लीडर्स जैसे प्रमोद जी हैं, फिलिप जी हैं, और बहुत सारे लीडर्स, उनको भी तो 24 घंटे ही मिले, किसी को 30 घंटे तो नहीं मिले। फर्क इससे पड़ता है कि उन 24 घंटों को प्रोडक्टिव किसने बनाया, उन 24 घंटों में प्रोडक्टिव काम किसने किया। टाइम है ना, ऐसे ही चला जाता है, कब सुबह होती है, कब शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है, पता भी नहीं चलता। मगर जो लोग टाइम मैनेज करते हैं वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वो भीड़ को लीड करते हैं। तो आपने टाइम को मैनेज करना है। ऐसे नहीं है कि मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ, मगर क्या काम कर रहा हूं, कहीं ऐसे तो नहीं फॉल्स मोटिवेट करी जा रहा। जो आप काम कर रहे हो वो आपके बिजनेस की ग्रोथ में दिखना चाहिए। एक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी ना हो तो बात नहीं बनने वाली। एक्टिविटी वो जो आपकी बिजनेस की ग्रोथ में दिखे, आपकी ग्रोथ में दिखे, आपकी लाइफस्टाइल की ग्रोथ में दिखे, ऐसी एक्टिविटी करनी है जहां से आपका चेक बढ़े। तो ध्यान रखिए, टाइम को मैनेज करना है। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने टाइम मैनेजमेंट में एक काम और करते हैं, नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात को कर लेते हैं। उनसे टाइम, आप अगर बहुत सक्सेसफुल लोगों की अगर बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे वो रात को ही एक दिन पहले की प्लानिंग करके, कल किसको कॉल करना है, कहाँ डेमो करना है, किससे बात करनी है, ये रात को ही उन्होंने अपना प्लान, कैलेंडर प्लान कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, टाइम को तरीके से मैनेज करिए। टाइम तो बिना पंख के भी उड़ जाता है। तो जो लोग टाइम मैनेज कर लेंगे वो क्रूज पे भी जाएंगे, वो दुबई भी जाएंगे। और एक बात बता दूं, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे मैंने क्रूज पे, क्रोडीलिया क्रूज पे जाना है, दुबई जाना है। दो कैटेगरी के लोग आएंगे ना, एक बोलेंगे जाना है, दूसरे बोलेंगे जाना ही जाना है। तो जाएगा कौन? जो बोलेगा जाना ही जाना है, क्योंकि वो हर वो एफर्ट करेगा, वो इन हैबिट्स में से कहीं उसको अगर गैप दिखता है वो अडॉप्ट करेगा। राइट? अभी मैं बात करूंगी नेक्स्ट हैबिट की। नेक्स्ट हैबिट है जो सक्सेसफुल लोगों में होती है, वो होती है परसिस्टेंस की। वो लगातार काम करते हैं, रोजाना काम करते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं उनके एफर्ट। वो ऐसे नहीं करते आज काम किया कल नहीं किया, सो गए, ऐसे है वैसे है, जिंदगी ऐसे ही चली जाए, ऐसे नहीं। उन्होंने रोज काम करना है, उन्होंने अपने गोल पे पहरा देना है। कहते हैं ना, अगर पानी की एक बूंद एक पत्थर पे लगातार भी पड़े तो वहां पे भी छेद कर देती है, उसको भी घिसा देती है। लगातार किए हुए एफर्ट आपकी लाइफ को बेटर कर देते हैं। लगातार किए हुए एफर्ट आपकी लाइफ को बेटर कर देते हैं, चाहे थोड़े थोड़े एफर्ट्स शुरू में चाहे ना पता चले, मगर विद टाइम अगर लगातार एफर्ट करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। इसी से मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब गंगा जी गंगोत्री से निकले थे तो उनको पता नहीं था कि उनका जो आखिरी पड़ाव है वो बंगाल की खाड़ी है। उनको तो सिर्फ बहते रहने की क्षमता थी, और उनमें आवेग था, वेग था, सिर्फ बहते रहने का, परसिस्टेंस थी। और वो बहते चले गए, और कुछ पहाड़ों को बगल से लांघते हुए, कुछ को तोड़ते हुए, कईयों की बगल से रास्ता निकालते हुए, और आगे जाके जो है गंगा सागर में विस्तारित हो गए। एक पतली सी गंगोत्री की धार जिसको हम एक छलांग से पार कर सकते हैं, वो गंगा सागर में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ही आपके छोटे छोटे परसिस्टेंट एफर्ट्स आपको सफलता दिलाते हैं। तो परसिस्टेंट एफर्ट्स करने हैं। गया है, दुबई है, ये कंपनी की जो ऑफर्स है, अगर इन पे आप परसिस्टेंट एफर्ट करोगे तभी पहुंच पाओगे। अगर आप इनको असेस करोगे, रोजाना इनका गैप देखोगे कि हाँ मेरा डेली गोल ये था तो मुझे ये करना चाहिए था, तो डेली 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 काम करके ही हम कहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपने ये लिखना है अपनी डायरी में, आज मैंने अपनी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए क्या किया। अगर नहीं किया तो लिखो उसमें कि आज मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया, अपनी बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं किया है। परसिस्टेंट एफर्ट्स को इनकलकेट करिए, अडॉप्ट करिए, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, रोज काम करिए। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी एक और हैबिट होती है, उनका पॉजिटिव माइंडसेट होता है। वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं। वो जब भी बोलेंगे वो कभी कंप्लेन, क्रिटिसाइज
कुछ नहीं कर, उनकी लाइफ में ये चीजें नहीं होती हैं। वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, उनका ऑरा पॉजिटिव होगा और होप देंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, 2 बच्चे होते हैं, उनके पापा उनको एक फार्म हाउस पे ले जाते हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे फार्म हाउस पे जाते हैं और वहां जाके वो देखते हैं कि वहां आंगन में बहुत सारी लीद पड़ी हुई है। एक बच्चा खुश हो जाता है, जंप करना शुरू कर देता है कि वाह, यहाँ घोड़े की लीद है तो यहाँ पे घोड़े भी होंगे और मैं उनकी सवारी करूंगा। और एक बच्चा रोना शुरू कर देता है, यहाँ तो स्मेल है, ये कहाँ ले आए, मैंने तो सोचा था कोई टॉय स्टोर पे लेके जाओगे। एक ही बाप के 2 बच्चे, एक ने उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढी है, उसने खुशी ढूंढी है, और एक ने दुख ढूंढ लिया, कंप्लेंट ढूंढ ली है। तो जिंदगी में जो लोग पॉजिटिविटी ढूंढते हैं वही आगे जाते हैं हर सिचुएशन में। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लाइफ है ना, कहीं तो ये बम्पी राइड है, ऊपर नीचे होती है। तो जो लीडर हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं और अपने एफर्ट्स के साथ स्टिक होके लगे रहते हैं, रोजाना एफर्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो कामयाब हो जाते हैं। ये कामयाब लोगों की निशानी है पॉजिटिविटी। एक काम और वो करते हैं, वो नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, वो अपने ऑरा को भी बचा के रखते हैं। कहते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि किसी को जुकाम लगा है तो हम डरते हैं कि जुकाम हमें ना लग जाए, क्योंकि जुकाम वाले से जुकाम लग जाता है। तो जब नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी नेगेटिव सोच जो है ना, हमें सोच की एलर्जी कर देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने पॉजिटिव ऑरा को ध्यान में रखें। और जो एनर्जी के वैम्पायर हैं, कुछ लोग एनर्जी के वैम्पायर होते हैं, वो आपको बोलेंगे तेरे से होगा नहीं, तेरे लिए नहीं, ये तू क्या कर रहा है। ध्यान रखिए, वो एनर्जी वैम्पायर है, वो आपकी एनर्जी को खा जाएंगे। तो अगर आप मोदी केयर में सक्सेस होना चाहते हो तो ध्यान रखना है, ये अपने ऑरा को भी बचा के रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने फिल्टर लगा के रखना है और एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना है। उन लोगों का साथ रखिए जो होप के व्यापारी है, जो आपको होप देते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की। तो कहते हैं ना, जब हमारे को होप मिल जाती है ना, जब कोई पेशेंट लेटा है, बीमार है, तो उसको अगर होप मिल जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर जाके बार बार कोई कहे नहीं तूने नहीं ठीक होना, हो नहीं जाएगा, तो ऐसे नहीं, वो इंसान होप छोड़। तो ऐसे ही आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को बचा के रखना। और ऐसे ही अगर आप में जितनी भी मैंने अभी चीजें बताई, कहीं पे भी गैप लगता है, आपको लगता है कहीं पे आप में कुछ देखो, सभी जो आप देख रहे हो जूम में मेरा सेशन, सभी लीडर्स हैं, सभी ने शुरुआत कर ली है मोदी केयर की, मगर कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी ट्यूनिंग आपको लगता है ठीक करने वाली है, तो उसको ठीक करना है। और नेक्स्ट हैबिट जो सक्सेसफुल लोगों में होती है, वो होती है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी वेलबींग का ध्यान रखते हैं। क्योंकि कॉर्डेलिया क्रूज आ गया है, दुबई आ गया है, वही लोग काम कर पाएंगे जो ठीक होंगे, जो फील्ड में जा पाएंगे, एनर्जी फील करेंगे, जो एनर्जेटिक होंगे। कहते हैं बॉडी एंड माइंड आर वन सिस्टम, ये एक ही सिस्टम है। बॉडी नहीं काम करेगी तो दिमाग भी नहीं काम करेगा। तो बॉडी तभी काम करेगी जब हम अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, मोदी केयर ने हमें हमारे शरीर का, बॉडी का ध्यान रखने के लिए वेल के बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए हैं। अभी देखिए, कहीं आप इरिटेट तो नहीं रहते, कभी आपको मूड स्विंग्स तो नहीं होते, कभी आपकी टांगें तो नहीं दुखती, कभी ऐसे आपको तो नहीं लगता आज काम नहीं करते, थोड़ी देर में से ही अभी उठना नहीं, थोड़ा बैठ जाऊं, ऐसा तो नहीं लगता। अगर ऐसा लगता है तो आपका विटामिन डी कितना है, आपका विटामिन बी कितना है, आप कौन से सप्लीमेंट लेते हो। ध्यान रखो, बॉडी एक टेम्पल की तरह है जिसमें हमारी सोल रहती है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना है, तभी हम सक्सेस तभी पा पाएंगे, क्योंकि काम ही तभी कर पाएंगे ना। तो अभी नेक्स्ट हैबिट जो सक्सेसफुल लोगों में होती है, वो होती है कंटिन्यू इंप्रूवमेंट की आदत। वो जो भी गोल लिखा उस पे काम करते हैं, फिर अगर उन्हें गैप दिखता है, उनको अगर गैप दिखता है, थोड़ी ट्यूनिंग इधर उधर दिखती है, तो उसको इंप्रूव करते हैं। अगर आप हर रोज अपने आप को सिर्फ 1%, ज्यादा नहीं 1% बोल रही हूँ, रोज अपने आप को सिर्फ 1% भी इंप्रूव करते हो, तो 1 साल बाद
आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो पता कितनी होगी? आप अपने आप को 37% बेटर कर लोगे। 37% बेटर। स्टार्टिंग में जब आपने 1% इंप्रूव किया तो क्या होगा? नोटिस नहीं होगा, नोटेबल नहीं होगा, मेजरेबल नहीं होगा। मगर साल बाद, कुछ दिनों बाद वो नोटिसेबल होगा, वो मेजरेबल होगा, वो नोटेबल होगा, वो आप में दिखेगा, वो आपकी पर्सनालिटी में दिखेगा, वो आपके चेक में दिखेगा, वो आपके लाइफस्टाइल में दिखेगा। तो आज से ही ये जो सक्सेसफुल लीडर्स की हैबिट्स है उनको अडॉप्ट करना है। और आपने रोज ज्यादा नहीं तो 1%, ज्यादा नहीं तो 1% अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। और जो नेक्स्ट हैबिट है जो सक्सेसफुल लीडर्स में होती है वो होती है कंटिन्यू लर्निंग। वो लर्न करते हैं हमेशा, लगातार, क्योंकि कहते हैं ना सीखने का कोई मतलब वो नहीं होता, टाइम नहीं होता है, उम्र नहीं होती है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। वो सीखते हैं मीटिंग से, सेमिनार से, हर उस चीज से जिनको अपने स्किल्स को शार्प करते रहते हैं। हम भी जब शुरू में आए थे तो मैं और मुनीश जी तो जॉब क्लास थे, हमें तो बिजनेस का पता नहीं था। तो हमने सीखना शुरू किया, हर मीटिंग में, हर सेमिनार में हम जाते थे, सीखते थे। हम वॉशरूम के लिए भी नहीं उठते थे, हमें लगता था पता नहीं क्या मिस हो जाएगा। हम डायरी पे लिखते थे हर वो चीज जो स्पीकर बोलता था। आपको एक बात बता दूं, जो लोग मीटिंग्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, और जो लिखते हैं, स्पीकर की बात को लिखते हैं, वो पता क्या करते हैं? जाने ना अनजाने वो अपने नसीब लिख रहे होते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब मैंने वहां लिखा था, मैंने अपने नसीब अपने लिखे थे। तो कोशिश करा करिए, सीखना बंद मत करिए। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ में नीचे आना शुरू हो जाते हैं। लिखा करिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसको लिख के रखिए। ये आप नसीब लिखते हो। कंटिन्यू लर्निंग की आदत को छोड़ना नहीं है, लर्न करते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है। और जो लीडर्स होते हैं ना, जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं, उन वो ना सेल्फ डाउट नहीं करते हैं। वो सेल्फ डाउट नहीं करते हैं, अपने पे डाउट नहीं करते हैं। उनका ऐसे नहीं होता कि वो सोच रहे हैं मैं क्रोडीलिया क्रूज जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी नहीं तू कैसे कर लेगा। बाहर के लोग तो बाद में, इंटरनल बैरियर, जब अंदर की आवाज है ना, वो इसको शांत करते हैं बार बार अफर्मेशन के साथ। अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो अफर्मेशंस होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए अपने लिए। आज से ही जब आपने बोलना है, अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो कैसा बोलना है? अच्छा बोलना है। अगर आपके पास आके आपके बिजनेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कोई भी नेगेटिव बोलता है, टोकिए उसको, क्योंकि वो एनर्जी वेम्पायर है। ऐसे लोगों की हम संगत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो मिशन पे हैं। तो जो लोग मिशन पे होते हैं तो उनकी लय डिफरेंट होती है, उनकी लय ही डिफरेंट होती है, उसी लय में चलते जाना है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी एक हैबिट और होती है, वो प्रोएक्टिव होते हैं। वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं। वो आज का काम कल, कल का परसों, परसों का बरसों पे नहीं डालते हैं। वो पाइल अप नहीं करते हैं। वो क्रोडीलिया क्रूज पे या दुबई पे जब उन्होंने जाना है तो वो अपना जो टारगेट सेट कर लिया, ऐसे नहीं करते, आज नहीं तो कल कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, इस हफ्ते नहीं हुआ तो अगले। ऐसे नहीं करते हैं। वो अपने काम को टाइम पे खत्म करते हैं। प्रोक्रास्टिनेट करने वाले, कहते हैं ना, काम को टालना एक बीमारी है, कहीं आप उससे ग्रसित तो नहीं हो? को तो टाल सकते हैं, क्या टाल सकते हैं हम अपने जिंदगी के हालात? जिंदगी के हालात को तो नहीं टाला जा सकता है। तो काम को नहीं टालिएगा, क्योंकि जिसने काम को टाला, जिसको ये बीमारी लगी उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। जिसको ये बीमारी लगी उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। इसलिए प्रोएक्टिव रहना है। कंपनी ने जो ऑफर्स दी, जो कंपनी की प्रमोशंस आई, क्रोडीलिया क्रूज आ गया, दुबई आ गया, तो आपने प्रोएक्टिव होके
उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के कि हाँ मैं करूंगा, मेरी टीम जाएगी, इतने लोग जाएंगे, और मोमेंटम बनाना है अपने ग्रुप में। आपने एक नई, कहते हैं ना, एक नए ब्लड का एक संचार करना है अपने अपने ग्रुप में। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके मतलब कोई भी ऑफर कंपनी की आई है तो वो आपको प्रमोट करनी आनी चाहिए, आपको मोमेंटम बनाना आना चाहिए। प्रोएक्टिव लोग यही करते हैं, उसको उस तरीके से करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, क्या मिल गया है, इसी से ही सफल हो जाएंगे। और ऐसा करते करते हर नई ऑफर से थोड़ा सा पहले से ज्यादा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, अपने जो कहते हैं ना अपने मिशन पे कामयाब हो जाते हैं। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने मिशन को जो है वो अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाओ। इसलिए आप अपने गैप को बीच बीच में देखते रहना। जो मैं बातें कर रही हूँ, कहीं तो किसी को तो गैप लगा होगा, किसी को तो लगा होगा ये हैबिट मुझे ठीक करनी है, किसी को तो लगा होगा। तो अगर आप में से किसी को लगा है तो मुझे, किसी को भी अगर इंट्रोस्पेक्ट करके सेल्फ रिफ्लेक्शन से कुछ चीजें लगी हैं तो उनको ठीक करना है। आज की मीटिंग का मकसद तभी हल होगा जब आप लोग अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करोगे। क्योंकि एक चीज होती है नोइंग डूइंग ट्रैप। कुछ लोग हैं जो सेमिनार में भी जाएंगे, मीटिंग में भी जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे ही नहीं। इसको कहते हैं नो तो सब कर लिया, डू किया ही नहीं। जान तो लिया मगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो वो लोग नोइंग डूइंग ट्रैप में फंस जाते हैं, परफेक्शन की वेट करते रहते हैं कि डेमो तो तभी करूंगा जब परफेक्ट आएगा, मैं तो प्लान तभी करने जाऊंगा जब मैं बढ़िया प्लान करूंगा। परफेक्शन कुछ नहीं होती। जब मैंने पहले दिन डेमो किया था तो मुझसे गलत हो गया था, और जब मैंने पहले दिन प्लान किया था तो मैं इतना डर गई थी, गलत ही बोला ही थी, मगर वो इंसान ज्वाइन हो गया था। तो परफेक्शन की वेट नहीं करनी है और नोइंग डूइंग ट्रैक में नहीं फंसना है। हर सेमिनार में जाके जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो आपके एक्शंस में नजर आना चाहिए, तो ही बात बनेगी ना। क्योंकि अगर नोइंग डूइंग ट्रैक, आप में नॉलेज आ गई, नॉलेज बढ़ गई, सब कुछ समझ लिया, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो क्या हुआ? कहते हैं ना खड़ा हुआ पानी भी बदबू मारता है, वहां बैक्टीरिया आ जाते हैं, वहां वायरस आ जाते हैं। तो वो ध्यान रखना है, जो भी सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां अगर कोई गलती होती है उसको सुधारेंगे। अब गलतियों की बात करी तो बात एक और बताती हूँ। कुछ लोग हैं गलतियां करते हैं, गलती करना बुरी बात नहीं है, मैंने भी करी है। जब पहला डेमो किया गलत हो गया, प्लान में गलती हो गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मगर गलतियों से सीखते हैं लोग। पहली गलती की कोई बात नहीं, फिर गलती की कोई बात नहीं, मगर गलतियों से लेसन नहीं लिया, सीख के इम्प्रूव नहीं किया, तो वो गलती नहीं रह जाती, वो आपकी कॉन्शियस चॉइस बन जाती है, वो आपका डिसीजन बन जाता है। तो आप अगर कहीं पे गलती कर रहे हो, आपको पता है कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कहीं कुछ हो नहीं रहा, डेमो रोज नहीं हो रहा, प्लान रोज नहीं हो रहा, कहीं इनविटेशन में किसी स्क्रिप्ट में आपको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, तो क्या है, उस गलती से सीखना है, वो आपकी कॉन्शियस चॉइस नहीं होनी चाहिए। तो आपने गलतियों से सीखते रहना है। गलती करने में दिक्कत नहीं है, परफेक्शन की वेट नहीं करनी, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शंस जो हैं वही आपके परफेक्ट एक्शंस में बदलते हैं। नेक्स्ट हैबिट जो सक्सेसफुल लोगों में होती है वो एक्शन टेकर होते हैं। वो बातें कम और काम ज्यादा करते हैं, उनका काम उनके एक्शंस में नजर आता है। वो कहते हैं ना वॉक द टॉक करते हैं, उनके एक्शन और उनकी बातें सेम होती हैं। जो कई बार ऐसे होता है, लोग बात कर रहे हैं मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मगर उनके एक्शंस में वो नजर नहीं आता है। तो आपके एक्शंस में आपकी बातें नजर आनी चाहिए। जो एक्शन मैन है वही जीतते हैं। कहते हैं ना अगर एक्शन नहीं तो करेक्शन कैसी? एक्शन करेंगे तो करेक्शन करेंगे। थ्योरेटिकली तो मंजिलों को पार नहीं किया जाता, फील्ड में जाना पड़ता है। और मोदी केयर में अगर आपने कॉर्डेलिया क्रूज करना है, आपने दुबई जाना है, आपने बड़े बड़े टाइटल अचीव करने हैं, आपने सक्सेसफुल होना है, आपने अपनी जिंदगी को अगर बदलना है, तो आपको एक्शन करना होगा। और आज अगर आपको आपकी कोई भी ऐसी आदत लगी है जो आपको लगता है ये होनी नहीं चाहिए, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, तो उसको देखना है, कॉन्शियसली वॉच करना है नेक्स्ट टाइम। अगर आप वो गड़बड़ करते हो, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो देखना है कि नहीं ये तो बीमारी है,
अगर आप अपना गोल पेपर पे नहीं लिखते तो देखना है, अगर आप अपने अपलाइन के पास जाते हो, काउंसलिंग करते हो, रोड मैप लेके आते हो, फिर काम नहीं करते हो तो फिर देखना है। क्योंकि अगर भूख आपको लगी होगी तो खाना तभी खाओगे। और क्या आप सब लोग जो मोदी केयर में आ चुके हो, आपने अपने सफर की शुरुआत कर ली हुई है, और ये अच्छी बात है क्योंकि सफर की शुरुआत आपने कर ली है। कहते हैं ना, जो लोग सफर इख्तियार करते हैं वही तो मंजिलों को पार करते हैं, वही तो हौसला रखते हैं, और जो लोग सफर इख्तियार ही नहीं करते वो कहीं नहीं पहुंचते हैं। और मुझे पता है हम सब मिलके इस दुनिया को बहुत बेहतरीन बनाएंगे, हम अपनी लाइफ को बढ़िया करेंगे और लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट डालेंगे। इसी के साथ मैं आज आपके साथ बात बंद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाह, वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। हमें इतनी बढ़िया तरीके से नई आदतें, हमारी हैबिट्स कैसे होनी चाहिए और यही हैबिट्स हमें कैसे कामयाबी दिलाने वाली है मोदी केयर में। वंडरफुल मैम, वंडरफुल, बहुत बढ़िया मैम। आज मैंने भी नोट्स बनाए हैं और आप सबने भी नोट्स बनाए होंगे, और जो जो हमारे गैप्स हैं हम सभी उन गैप्स को दूर करने वाले हैं। और आज से ही हमें, अगर जो जो कमियां हैं आज से ही काम करना नहीं शुरू किया तो आने वाला कल सुधरने वाला नहीं। और अगर हमें अपना आने वाला कल सुधारना है, हमें अपने सारे सपने पूरे करने हैं, तो इन जो मैम ने जितनी भी हैबिट्स हमें बताई हैं, जैसे कि गोल सेटिंग करनी है, हमारी बेटरमेंट पे काम करना है, हमें अपना विजन क्लियर रखना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी है, और हमें सीखते जाना है, निरंतरता के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, और उन लोगों की संगत करनी है जो लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं। गलत लोगों के साथ आपने नहीं रहना है, अपने अपलाइन से काउंसलिंग लगातार करवा के एक्शन टेकर बनना होता है। तो इतनी सारी हैबिट्स अगर कुछ भी मिसिंग है तो क्या है, जल्दी से हम सब उनको सुधार लें, अपनी आदतें बना लें, क्योंकि अच्छी आदतों से ही हम दुनिया में पहचाने जाते हैं, अच्छी आदतें ही हमें क्या है, कामयाबी की ओर लेके जाएंगी। वंडरफुल मैम, बहुत बढ़िया। और आज का सेशन वाकई ही हर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर देगा, हर किसी को एक नई डायरेक्शन दे देगा, हर किसी को और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा क्या है, बेहतरीन बना देगा। क्योंकि अब जैसे कि ट्रिप चल रहे हैं कॉर्डिलिया के लिए और दुबई के लिए, तो हम सबको उस रेस में क्या है, कामयाब होना है, अपनी टीमों के साथ क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर्स लेकर आने हैं। तो इसलिए भी हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, इसलिए भी हमें क्या है, अच्छे से अच्छे मेंटोर को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, हमें इतना वंडरफुल सेशन देने के लिए, हमें इतना बढ़िया तरीके से और इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना कहानियों के साथ समझाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये हमारे जो ग्लोबल रेड डायमंड पूजा मैम, जिन्होंने आज हमें एक नई डायरेक्शन के साथ हमारी डे टू डे एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए मोदी केयर में, उसके बारे में बताया, और क्या है, यही हमें सफलता की ओर लेके जाने वाली है आते। तो कल का जो लीप का प्लेटफॉर्म है, कल लीप पे छुट्टी है, लीप ऑफ है, कल संडे है, तो हम मिलेंगे मंडे को। और इसके लिए आप अपने अपने अपलाइन से कनेक्ट रहना, ताकि वो मंडे का आपको सेशन की जानकारी देते रहें। और क्या है, इसी के साथ आज का सेशन हम ओवर करते हैं। और मैं तहे दिल से पूजा मैम आपकी थैंकफुल हूँ, और थैंकफुल हूँ सुरेखा मैम का, जिन्होंने ये लीप प्लेटफॉर्म बनाया और हम सबको एक नॉलेज में क्या है, हमें बांध के रखा हुआ है और हमें सबको आगे लेके जा रही है। थैंक यू सो मच।